हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन सोल्स टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। ये 3 ब्रेसलेट्स आपके सामने रखे हैं। इनमें से कोई सा भी एक ब्रेसलेट आप लोग चुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइल 1, आप लोगों की प्रॉब्लम्स के अंदर ये आया है कि या तो आप मैरिड कपल्स हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, आपस में डिस्प्यूट चल रहे हैं, डिसिप्लिन की भी प्रॉब्लम है, इमोशनल नेचर काफ़ी है आपका, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी भुगतान करना पड़ता है क्योंकि दूसरे लोग इतने इमोशनल नहीं हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे मदर फादर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अपने माता पिता को समझाना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। कुछ लोगों को डिसिप्लिन को लेकर के बहुत इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ के अंदर। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लंबे चौड़े प्लान्स भी हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए उनको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो याद रखिए रिलेशनशिप की नींव हमेशा पेशेंस के साथ ही रखी जाती है। जितना पेशेंस आप लोग रखेंगे उतने ही आपके रिलेशन फ्रूटफुल होते जाएंगे। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतने ही आपका रिलेशन फ्लरिश करता जाएगा, उतना ही फलता फूलता जाएगा। रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अनकॉन्शियसली करते जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा अपने पार्टनर से जिन भी चीज़ों को लेकर के होती है, अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पाती तो उस चक्कर में हमारे आधी बार झगड़े होने चालू हो जाते हैं, हम कंप्लेंट्स करना चालू कर देते हैं। और कई बार कंप्लेंट्स करने का तरीका बहुत ही रूड और बहुत ही हार्श होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो बात करने का तरीका है वो आपके सामने वाले पार्टनर को समझ में आना चाहिए। अगर आप उसको कोई भी बात अपनी गुस्से में कहेंगे तो वो बात बिगड़ सकती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप कोई भी बात अपनी समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो थोड़ा आराम से शांत होकर के पीसफुली सामने वाले को समझाने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशंस के अंदर आपके बिग हैप्पी चेंजेस हैं। आप लोगों के पिछले टाइम से जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी वो सब चीज़ें जो हैं ख़त्म होने पे हैं। जो भी ओवरलोड आपने ले रखा था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो भी आपने मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी की हुई थी कि आप ही को करनी पड़ रही थी, सामने वाला इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा था, तो अब आपको इस चीज़ पे खुश हो जाना चाहिए कि मतलब अब समय आ गया है कि सामने वाला भी आपकी बात को, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो इसके अंदर ये है कि कुछ मतलब जो है बुरी नज़र या एविल इफ़ेक्ट है आप लोगों के जीवन के अंदर, इफ़ेक्ट अब ख़त्म होगा, वो अब जाने को है, क्योंकि आप लोगों के लिए द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द डेविल गेम ओवर, ये दोनों कार्ड्स आए हैं और जोकर भी आया है। जोकर से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, आप जो भी आपको सॉल्यूशंस पता चल रहे थे या जो भी आपको पाथ पता चल रहे थे, आप उनके ऊपर चलने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हर कोई भी चीज़ को बगैर अच्छे से सोचे समझे एग्जीक्यूशन में मत लेके आइए, क्योंकि हो सकता है कई बार उल्टे सीधे रास्ते जो हैं वो दूसरे लोगों के लिए सही हो लेकिन हमारे लिए सही नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने मतलब पार्टनर को जेलस फील करवाते हैं ये सोच के कि शायद वो इस चीज़ को समझेगा कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, या इस तरह की कोई भी टेक्निक यूज़ करना जिससे आप लोगों के रिलेशनशिप में और क्वेरल आ सकता है और मतलब दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसी ऊट पटांग चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। और कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, जिनकी बुरी नज़र आप पर और आपकी फैमिली पर है, तो उनके लिए ये बिग कर्मा का कार्ड आया है कि भगवान उन्हें दंडित ज़रूर करेगा।
उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी फैमिली पे, अपनी ड्रीम पे फोकस करना है और एक्सेप्टेंस लानी है। देखिए, हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, हर इंसान के पास में सब कुछ नहीं होता, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। अगर आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो किसी दूसरे पार्टनर के अंदर है और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर भी वही सेम चीज़ें हों, तो इस चीज़ को आप थोड़ा अपनी एक्सेप्टेंस में लेके आइए कि हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है और आपको जो चीज़ मिली है या आपके जो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है उनके पास में उनका जो नेचर है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ें बिठानी होंगी। आपको अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए उन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान और फोकस करना होगा। आप उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझ ना थोपिए और वो जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करिए, तो आपके जीवन के अंदर खुशहाली भी आएगी और आप दोनों एक दूसरे को समझने में एक दूसरे की सहायता भी कर पाएंगे। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है, आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। देयर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ लव सपोर्टिंग माई ड्रीम्स। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रही है कि भगवान की तरफ से, आपके इष्ट की तरफ से जो भी आपको मैसेजेस या साइंस या आपको किसी भी तरह के रूप स्वरूप में बातें पता चलती हैं या आपको कोई सिग्नल दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोटेशन पढ़ते हैं या कोई टीवी के अंदर आप कोई लाइन या कोई डायलॉग आपको ऐसा अट्रैक्ट करता है या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आप पढ़ते हैं जिससे आप रेजोनेट कर पाते हैं या उससे आपको कोई सीख मिलती है, तो ये यूनिवर्स के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिससे वो आपको अपनी मैसेजेस कन्वे करते हैं। आपके इष्ट आपको आपकी प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपसे बात करते हैं। मेक श्योर कि आप प्रेयर अच्छे से करें और उनको अपनी प्रॉब्लम कन्वे करें ताकि और उनसे हेल्प मांगें, क्योंकि हेल्प मांगना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेक श्योर आप अपने इष्ट जिनसे भी आप मानते हैं उनसे ये कहें कि वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएं जिसके ऊपर आप जो है अमल कर पाएँ। फिर नो फॉर सर्टेन दैट whatever is found in this creation arises out of a combination of my material and spiritual energies. I am the origin and dissolution of all. There is nothing beyond me, Arjuna. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. Pearls on a thread. देखिए, आप भी भगवान के उन फेवरेट बच्चों में से हैं, उनको इतना प्यार करते हैं और भगवान भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो हर रूप स्वरूप में आपके साथ में है। आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे तो भी वो आपके साथ हैं। मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब भी भगवान आपकी सॉल्व करेंगे। आप उन पे बिलीव रखें, अपने इनर स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट करें और आगे बढ़ते जाएं। जिन भी लोगों ने आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की थी और जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, अब उन सिचुएशंस को ख़त्म करके आप लोगों की यूनिटी का टाइम आ गया है। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों ने, जिन भी लोगों ने आपके पीठ पीछे बातें करी हैं या आपका बुरा करने की कोशिश की है, और उन सिचुएशन से आप जब तक भागते रहेंगे तब तक आप जो है इन सब चीज़ों को हरा नहीं पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सिचुएशन से दूर भागने की बजाय उनको फेस कीजिए और अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ में एकता के अंदर आइए और अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ में अपने आप को मजबूत कीजिए। और फिर उसके बाद में जो एनर्जी और जो मतलब सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी वो आप खुद भी मतलब संभाल नहीं पाएंगे कि मतलब इतना मिरेकल कैसे हो गया। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को गैदर कीजिए। अगर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप के अंदर किसी भी तरह के इश्यूज़ हैं, मदर फादर को लेकर के हैं या आप हस्बैंड वाइफ के बीच में हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती जिसको हम टैकल ना कर सकें या डील ना कर सकें, क्योंकि हम सब बहुत पावरफुल सोल्स हैं और हम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट कर जाएंगे तो आप इस डेवल की एनर्जी को बहुत इजीली खदेड़ सकते हैं, क्योंकि ये सीधा आपके कार्ड्स के अंदर भी यही दिखाया हुआ है कि जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ में एकता में आ जाते हैं, आप उसके साथ में अलाइन हो जाते हैं, तो आपने किस तरह से मतलब डेवल की एनर्जी को खदेड़ के भगा दिया। तो मेक श्योर कि आप लोग जो हैं वो ध्यान रखें, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना हम लोग ओवर इमोशनल होते जाएंगे या हमारा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होगा, उतना ही हम लोगों को लाइफ के अंदर सिचुएशंस को डील करने में प्रॉब्लम आती है। और इमोशंस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेयर, मेडिटेशन, सॉल्ट वाटर बाथ और जर्नल लिखना चालू कीजिए। आप लोगों को जो भी गलत चीज़ें फील होती हैं या आपको कुछ भी किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी खुद की सही नहीं है और लेकिन आप उनको सही करना चाहते हैं, तो आप उन सब चीज़ों के लिए लिखना चालू कीजिए। एक बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताती हूँ। डेली रात को आप जिन भी इष्ट को, जो भी आपके भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके साथ भी कनेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई एंजल हो चाहे गुरु हो, आप उनको डेली एक लेटर लिखना चालू कीजिए। क्योंकि लेटर के अंदर जो भी आपके मन के अंदर भावना है, जो भी आपके दुख है, तकलीफ़ है या कोई भी गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, वो सारी आप उनको लिख के सौंप दीजिए कि हे बाबा, मेरी ये तकलीफ़ें हैं, मैं आपके ऊपर इनको मतलब सौंपती हूँ और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सही रास्ता दिखाएंगे और मुझे जल्द ही इन प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। तो देखिएगा आप, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह वर्क करती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और आप उन पे अमल भी कर पाएंगे। आपके लिए जो चार्म्स आए हैं वो आए हैं एन्जॉय, 12 सन, लेगूस, वाटर और अल्फ़ाबेट्स आपके लिए आए हैं X, N, Q, T, A, U, Z। और एक ये छोटा सा लड़का भी आया है जो रिप्रेजेंट करता है ज़िंदगी में खुशहाली को, होप को। और वाटर से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि वाटर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। पानी पीने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर आप लोग पानी कम पी रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग पानी टाइम पे पिएं। और जिस तरह से वाटर एक जगह नहीं रुकता और आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपको रुकना नहीं है और आपको किसी भी तरह का अफसोस नहीं करना है। ये ज़िंदगी है, सुख और दुख आते जाते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। 12 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या तो डेट या हो सकता है दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। और सन का आया है, ये अपने आप में एक विक्ट्री का साइन होता है। तो आप लोगों की लाइफ में खुशहाली, हैप्पीनेस आ सकती है। तो मेक श्योर कि आप लोग खुश रहें। थैंक यू। फाइल नंबर 2, आप लोगों को लाइफ में जस्टिस चाहिए। आप लोगों के साथ कुछ अन्याय हुआ है और जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है वो आराम से फल फूल रहे हैं, उनके घर भी बन रहे हैं और वो काफ़ी डेवलप भी हो रहे हैं। और आप लोगों को ये चिंता सता रही है कि मेरे साथ कब सब सही होगा, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे बिल्स इतने पेंडिंग है, मैं फिर भी इतना राइज़ नहीं कर पा रही हूँ और जो बेईमानी कर रहे हैं लोग वो राइज़ कर रहे हैं। इस वजह से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए जो आप लोगों के काम करने का तरीका है उसके अंदर आप लोग क्या सुधार ऐसा लेके आ सकते हैं जिससे आप लोग भी राइज़ कर सके। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोग अगर गलत कर्म कर रहे हैं और गलत काम करने की वजह से वो मतलब राइज़ कर रहे हैं तो आप भी वही रास्ता अपनाएं, वो ज़रूरी नहीं है। काम के अंदर आप कुछ और भी चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिले, जिससे आपकी एफिशिएंसी
बढ़े। मेक श्योर कि आपको प्रेजेंटेशन देनी बहुत अच्छे से आती हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन हमें अपने काम को प्रेजेंट करना नहीं आता, लोगों को दिखाना नहीं आता, लोगों को जताना नहीं आता कि हम कितना कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर कि आप लोग अपने काम को दिखा नहीं पाते, आप लोग उतना समझा नहीं पाते, आप लोग जितना करते हैं उतना आपको मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उतना आप लोगों को एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। आप लोगों के जो प्लान्स हैं, मेक श्योर कि आप लोगों के प्लान्स जो है वो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो प्लान्स बनाते हैं वो आधी बार इसीलिए भी वर्कआउट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आप लोग चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जाती है। तो मेक श्योर कि मतलब आप लोग जो हैं वो अपना जो भी मतलब बनाते हैं, जो भी आप लोग अपना मतलब काम का तरीका जो भी आपका है, तो उसको आप मतलब जो है ना डिसिप्लिन के साथ में और बहुत प्रैक्टिकल मतलब सॉल्यूशंस के साथ मतलब उस चीज़ को बनाएं, ताकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका प्रोजेक्ट है आपको कंप्लीट करना है, तो मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट जितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है उससे आप कम से कम 4 से 5 दिन एक्स्ट्रा रखें, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी या प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पाए। सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। मेक श्योर कि आप लोग मतलब जो है हेल्प के लिए हमेशा लेने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि अगर आप किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे तो आप लोग एक्सप्लोर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है कि हम अपने काम को बखूबी कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार किसी सिचुएशन के अंदर बड़ों की हेल्प या अपने कलीग्स की हेल्प लेने से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है, क्योंकि हर इंसान का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेक श्योर कि आप हेल्प लेने में कभी भी हिचकिचाए नहीं, उससे आप नीचे नहीं होंगे, आपकी उल्टा स्किल्स और निखरेगी और लोगों के साथ आपके रिलेशन भी सुधरेंगे। पेज ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट, इन दोनों कार्ड से मतलब आपके लिए यही सोल्यूशन का मैसेज आया है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको बखूबी अच्छे से निभाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है उस चीज़ को मतलब दूर कीजिए, कॉन्फिडेंस को लेके आइए, अपने हुनर को पहचानिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है, व्हेन आई लीन टूवर्ड लव आई एम ब्लेड। हमेशा अपने आप को प्यार की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, द्वेष की एनर्जी के साथ या हर्ट की एनर्जी के साथ में कनेक्ट मत कीजिए। इन सब इमोशंस से हम लोग पीछे ही जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोगों के इमोशंस सही डायरेक्शन में सही तरीके से जाएं। I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उन सब चीज़ों को भुला करके नई शुरुआत कीजिए। और अगर आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो और आपने पास्ट के अंदर कोई धोखा खाया है तो प्लीज़ उस सिचुएशन को इस प्रेजेंट सिचुएशन के साथ में आप लोग जो है वो कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है, हर इंसान अलग होता है और हर पहलू अलग अलग होता है। आप लोगों के लिए द एम्परर, द लवर्स और द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो 100% आप लोग जो हैं वो किसी न किसी के साथ में मिल सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप किसी मेल पार्टनर से मिल सकती हैं, और अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल पार्टनर से मिल सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा मैच साबित हो सकता है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में भगवान प्यार भेज रहे हैं तो प्लीज़ उसे मना मत कीजिएगा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस या हर्ट की वजह से, और आगे बढ़ के इस सिचुएशन को अच्छे से डील करके और अपने आप को इस लवफुल और प्यारी एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कीजिएगा। इस बार जो भी मतलब आपकी पार्टनर हैं, या तो आपके करंट पार्टनर हैं या आप जिनसे भी मिलने वाले हैं, मेक श्योर कि आपकी जो पास्ट की जो सिचुएशंस रही हैं, जो मुश्किलें रही हैं, या जो आपको भी मतलब डिससेटिस्फेक्शन अपनी पुरानी रिलेशनशिप में रहा है,
वो आप इस रिलेशनशिप के अंदर ना लेके आएँ और मतलब मजबूती के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, हील करते हुए इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा किसी भी चीज़ की, कोई भी मतलब नतीजे पे आने से पहले एक बार उसको ठंडे दिमाग से सोचिएगा, सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा और फिर ही इस सिचुएशन को लेकर के या इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी पुख्ता आप लोग जो है कदम उठाइएगा। भगवान आपके साथ में है, जो आपको दिया जा रहा है उसको रिसीव कीजिएगा और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आगे फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा है। प्रेजेंट में कुछ चीज़ों को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन है, पर टाइम है, टाइम के साथ में चीज़ें आती जाती रहती है। मेक श्योर अगर कोई हेल्प देता है या आपको हेल्प की ज़रूरत है तो फैमिली में से, फ्रेंड्स में से, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हो उनसे आप हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक बहुत ही प्यारे लोग हो, आप लोग बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण बने हुए हैं, टैलेंट्स हैं, बस आपको जो है डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ये वीक पॉइंट आपकी सारी की सारी अच्छाइयों को शायद हटा देता है और लोगों को आपके खिलाफ बोलने पे मजबूर कर देता है। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से फॉलो करें और अपने जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको प्रेजेंट बहुत अच्छे से कीजिए ताकि लोगों को पता चले। कान्हा जी का मैसेज आपके लिए है, थिंक ऑफ मी ऑलवेज, बी माई डिवोटी, sacrifice to me and bow down to me, do this and you will come to me. I promise you this truth, for you are dear to me. Give up all your other duties and varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. Beyond religion. आप लोगों को जो भी चिंताएं हैं, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर के आपको डर लगा रहता है या आपको खुद को लेकर के कोई भी डिससेटिस्फेक्शन है, तो जो भी आपके इष्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि कृष्ण जी कोई, जो भी आपके इष्ट हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता के सरेंडर कीजिए और उन्हीं से सल्यूशंस मांगिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। पूर्णिमा आप में से काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। डेट 11 या मंथ ऑफ नवंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एनलाइटन का साइन आया है आपके लिए, काइंडनेस काउंट्स और बुद्धा। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग किसी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं तो आपके लिए ये स्ट्रिक्ट और साफ मैसेज है कि आप लोग जो है इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय अपनी तपस्या के अंदर आप जो भी रिचुअल फॉलो कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट या बहुत ही ज़्यादा परेशान ना हो करके चीज़ों को इजी गोइंग छोड़िए, क्योंकि जब आप इजी गोइंग करेंगे चीज़ों को तभी आपको मतलब जो है इन सब चीज़ों के करेक्ट मीनिंग पता चलेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना रहें और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश ना करें। लीव मतलब चीज़ों को छोड़ दें, जैसी वैसी हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। कुछ टाइम के अंदर आपको इनके मीनिंग्स पता चलने लग जाएंगे। लेटर्स आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है, WTRXKKD। थैंक यू। पाइल 3, आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में मिला धोखा है। आप लोगों ने अपना जितना एफ़र्ट दिया इस रिलेशनशिप के अंदर, आपको उसके बदले में धोखा मिला। आपको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जो नहीं मिला है, उसके कारण आप लोगों की लाइफ में मतलब काफ़ी सारी तकलीफ़ें और काफ़ी सारी मायूसी आ गई है। लेकिन आप लोगों को इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या जो भी आपके साथ हाल फिलहाल के अंदर घटित हुआ है उसकी वजह से रुकने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस पुरानी रिलेशनशिप से निकल करके नए रिलेशनशिप के अंदर जाएंगे और मेक श्योर कि मतलब पुराना जो आपके पास्ट में चीज़ें आपके साथ हुई उस चीज़ से मतलब जो है आप परेशान होकर के आप आगे जो मतलब आपके लिए सुनहरा फ्यूचर है उसके लिए मतलब आप लोग वेट ना करें, ना रुकें।
आप आगे बढ़ें और अपने आप को मौका दें। आप सामने वाले दूसरे इंसान को भी मौका दीजिए जो खुद भी हील हो और आपको भी हील कर सके। आप लोग वर्दी हैं, आप लोग मतलब जो है पूरी तरह से आप लोगों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है कि समय या सिचुएशन की वजह से हम किसी इंसान के साथ में मतलब जो है उतना ढंग से नहीं आ पाते, हम लोग उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या हम जो चीज़ें करते हैं वो सामने वाले इंसान को समझ नहीं आ पाती, वो हमारे मतलब व्यवहार को, हमारी अच्छाई को नहीं समझ पाता और मूव ऑन कर जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई वो सब चीज़ें जो हैं मतलब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप अपने आप को फिर से मौका दीजिए। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ सुधरने के चांसेस हैं और उन लोगों की लाइफ के अंदर वापस एक नई शुरुआत आएगी, नई मतलब सिचुएशंस जो हैं ठीक होंगी और आप लोग जो है वापस राइज करेंगे। आप लोगों की यिंग यांग एनर्जी जो है, आप लोग मेल फीमेल दोनों पार्टनर्स आपस में वापस रिकनेक्ट करेंगे और आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर्स हैं भी आपको मतलब जो है सपोर्ट करेंगी। आप लोग जो है मतलब अपना ध्यान रखें और पुराना जो भी आपके साथ में गलत हुआ या जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई उसकी वजह से अपने आप को ज़रा सा भी दर्द में या तकलीफ़ में ना रखें, रिलीज़ कीजिए। जो भी पास्ट के अंदर गलत हुआ है उसको रिलीज़ कीजिए और हमेशा ये ध्यान रखिए कि मतलब जो लोग पुराने रिलेशनशिप को छोड़ चुके हैं, ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप टूट चुका है। आप जो है मतलब जो रिलेशन ख़त्म हो गया उसी के दम पे रोना चाहते हैं, या आप उन सब चीज़ों से दर्द से बाहर निकल के अपने आप को वापस मतलब जो है एक फले फूले और हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर रखना चाहते हैं। ये चॉइस आपका है, क्योंकि पास्ट जो है वो पास्ट था, वो वापस नहीं आ सकता। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को समझाने की ज़रूरत है और उस चीज़ के ऊपर फोकस करना या एनर्जी कर देना बंद कीजिए, क्योंकि जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आप सोचेंगे वही पैटर्न आपकी लाइफ में बनते जाते हैं। तो मेक श्योर जो पुराने गलत पैटर्न्स हैं उनको आप ज़्यादा सोच के या उनके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अपने आप को टॉर्चर ना करके आप अपने आप को दोबारा मौका दें, नए रिलेशनशिप की तरफ जाएं और उस रिलेशनशिप को आराम से विशफुली आराम से मतलब जिए। आप लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप लोगों ने उन सबको बखूबी पार किया है। तो उस चीज़ के लिए अपनी पीठ भी थपथपाएं और फियरलेस रहें। ज़रूरी नहीं है कि पुराने में पास्ट में अगर कुछ गलतियां हुई या कुछ आपने कुछ गलत देखा या आपसे जाने अनजाने कोई भी गलतियां हुई तो वो रिपीट होगी। तो उन सब डर को भी आप साइड में रखिए। आप लोगों की लाइफ बहुत लग्जरीपूर्ण और बहुत ही अच्छे से होगी, बहुत वेल सेटल्ड होंगे आप अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। और जो मैरिड हैं उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव नोट है कि मतलब आप लोगों की लाइफ और ज़्यादा लग्जीरियस होने वाली है, आप लोगों की रिलेशनशिप और फलने फूलने वाली है। मेक श्योर कि आप लोग सही दिशा में आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें और अगर कोई भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो मेक श्योर वो प्यार से आप लोग दूर कीजिए। ऑब्स्टेकल्स आर डिटोरियस इन द राइट डायरेक्शन। ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और मतलब वो आते भी इसलिए हैं ताकि हम अपनी जो है विजडम को पहचान सकें, हमारी हुनर को पहचान सकें, क्योंकि ऐसे हम लोगों को बनाते हैं। तो ऑब्स्टेकल्स आने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उनसे आप सीखिए कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए या उन्होंने आपको क्या सिखाया। उस चीज़ से आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। नेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए यही है, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज़ वॉट आई विल मैनिफेस्ट। जो भी आप चीज़ों पे फोकस करेंगे वही मैनिफेस्ट होगी। अगर आप दर्द को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दर्द की एनर्जी पे बार बार फोकस ला रहे हैं, तो वो दर्द ही मैनिफेस्ट होगा। और अगर आप उन सब चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि नहीं, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अब आगे और नहीं, मेरे साथ अब कुछ भी गलत नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, तो वो ही एनर्जी मैनिफेस्ट होगी।
क्योंकि हमारे वर्ड्स वो जो है वो हमारी रियलिटी बनाते हैं। तो ध्यान रखिए हमारे थॉट्स और हमारे वर्ड्स हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव ही काम करें। कृष्ण जी का मैसेज आपके लिए है, एज अ पर्सन पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड वंस, द सोल सिमिलरली एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडीज गिविंग अप द ओल्ड एंड यूज्ड वन। चेंजिंग बॉडीज। देखिए इसके थ्रू कृष्ण जी आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो लाइफ के अंदर जो भी दुख होते हैं या हमारे जो ये कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को रिलेशनशिप के अंदर उसने अपना 100% दिया लेकिन उसको उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट मतलब कर्मा से भी रिलेटेड होते हैं, जो कि पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे साथ ये सब चीज़ें घटित होती हैं। हाँ, थोड़ा मानना मुश्किल है, लेकिन हम लोग सिर्फ अपने आप को इसी जन्म के बेसिस पे देखते हैं, लेकिन हम लोग एटर्नल बॉडीज़ हैं, मतलब हम लोग एटर्नल सोल्स हैं। हम लोग बार बार आते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन पूरा करते हैं और फिर जाते हैं। तो हम लोगों के कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कार्मिक अकाउंट्स लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी हमारे माता पिता होते हैं उनके साथ भी हमारा कार्मिक लेन देन होता है, जो हमारे पार्टनर्स बनते हैं उनके साथ भी हमारा कार्मिक लेन देन होता है। तो मतलब इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके साथ में भी कोई चीज़ गलत हुई है तो आप अपने आप को ये चीज़ समझा सकते हैं कि शायद मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट जन्म में कोई ऐसा कर्मा था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, लेकिन मैं अपने आप को भी फॉरगिव करती हूँ और करता हूँ, और मैं सामने वाली सोल को भी मतलब फॉरगिव करता हूँ। तो जब अगर आप इस तरह की कोई चीज़ रखेंगे तो आप उस पैटर्न से और उस मतलब जो इमोशनल हर्ट या वुंड है उससे भी आप रिलीज़ मतलब कर देंगे। और उसके साथ साथ में आप जो स्पेस मतलब बनाएंगे, मेक श्योर कि आप उसको भगवान की सात्विक ऊर्जा के साथ भरें, ताकि वो फिर पॉजिटिविटी के अंदर मैनिफेस्ट हो पाए। क्योंकि हम लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, हम लोग जिस भी चीज़ को एनर्जी देते हैं वो ही मैनिफेस्ट होती है। ये एक हार्श रियलिटी है। तो आप लोग ये देखिए कि आप लोग जो है ना अपने मतलब क्या मतलब यूनिवर्स, क्या जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसके अंदर हम जो भी विशेज़ रखते हैं या हम जो भी चीज़ें बोलते हैं वही इकट्ठी होती जाती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक विचार या नकारात्मक थॉट्स रखेंगे तो वो मैनिफेस्ट ज़्यादा होंगे, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे विचार, पॉजिटिव एफर्मेशंस, प्रेयर्स, मेडिटेशन ये सब चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी चालू हो जाती है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी वजह से आप जो है अपने आप को मतलब इस तरह की सिचुएशंस में ना डालें कि उस हार्श और इल एनर्जी की वजह से आप अपनी लाइफ में फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लें। थैंक यू। आप लोगों के लिए जो चार्म्स आए हैं वो भी ये आए हैं, फॉरगिव योरसेल्फ। नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओम यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है। द स्मोकी मिरर, स्मोकी मिरर से आप लोगों का मतलब मीनिंग ये है कि अक्सर क्या होता है कि मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल धूप आना चाहती है लेकिन क्लाउड्स आ जाते हैं, तो क्या होता है कि वो क्लाउड्स कुछ पल के लिए उस धूप की किरण को रोक लेते हैं और हमें ये लगता है कि आज तो सूरज निकला ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता। वैसे ही आपके पास्ट की कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस थी नेगेटिव, जिनकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। आप उस धुंध को साफ़ कीजिए, अपने आप को क्लियर कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। आप लोग सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हैं। आप लोग प्रेयर और मेडिटेशन के थ्रू भी अपने आप को हील कर सकते हैं, और जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उन सबको रिलीज़ कीजिए। और जो अल्फ़ाबेट आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है वो है D, K, P, C, B, R, Q। थैंक यू।